नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। और एक बार फिर से बाजार टूटता हुआ दिख रहा है और आज गिरने के पीछे का रीजन केवल एक खबर, एक सेक्टर और पूरा बाजार नीचे। दोस्तों, खबर आते हुए दिख रही है 10:10 के करीब और एक बार फिर ट्रंप साहब ने हमला किया है भारत के ऊपर टैरिफ से रिलेटेड ही। ऑलरेडी हमारे देश के ऊपर 25% का टैरिफ, 25% की पेनल्टी, टोटल 50% का टैरिफ लगा रखा है उन्होंने। ठीक है जी। और 3 चीजें एग्जेम्प्ट थी, फार्मा, आईटी और कुछ ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बाकी सब पे तो टैरिफ ऑलरेडी है ही है हमारी कंट्री के ऊपर। अब उन्होंने आज डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बोला है, लेकिन राउटर्स के हवाले से खबर आ रही है। और क्योंकि राउटर्स की खबर मैक्सिमम साइड पे एग्जैक्टली ठीक ही निकलती है, तो बाजार ने उस पर शार्प रिएक्ट कर दिया है। क्या न्यूज है, मैं आपको बिना देरी गवाही बताना चाहूंगा। अपडेट ऑन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। ट्रंप में इम्पोज टैरिफ ऑन इंडियन आईटी कंपनीज। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आईटी कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो ये देश के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि आप सभी को पता है पूरे आईटी क्षेत्र का रेवेन्यू जो है वो यूएस और यूरोप से ही आता है। अब ऐसे में अगर यूएस भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा, स्पेशली आईटी पे, बड़े लेवल पे इकोनॉमी को झटका लगेगा, क्योंकि आईटी कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। आईटी बहुत बड़ा क्षेत्र है। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करने वाला क्षेत्र है बैंकों के बाद। तो सेकंड नंबर का सबसे हाईएस्ट वेटेज ओन सेक्टर है आईटी सेक्टर। डॉलर्स में कमाते हैं, तो अपने आप में रेवेन्यू भारत के लिए बड़ा बन जाता है। बड़ी कंपनियां, देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है हमारी आईटी क्षेत्र की, वो टीसीएस है, जिसका करीब 13-14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। देश की टॉप 3 कंपनीज में आती है मार्केट कैप के लिहाज से। इन्फोसिस करीब 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं और इनके प्रॉफिट्स पे अगर इंपैक्ट आएगा तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा, और इनको बचाने के लिए कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा भाई साहब। यहां तो कुछ है भी नहीं कि सेफ्टी प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है देश के लिए। और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पूरा आईटी क्षेत्र टूट गया। करीब अभी आईटी इंडेक्स 1.8% नीचे है, करीब 0.25%। आप एक तरफ आईटी इंडेक्स का चार्ट रखो, एक तरफ निफ्टी का चार्ट रखो, आपको दिखेगा जैसे ही खबर आई वैसे ही आईटी इंडेक्स शार्प क्रैकडाउन दिखाता हुआ दिखा और निफ्टी में भी क्रैकडाउन आया। फिर आईटी में एक रिकवरी आई और निफ्टी में भी एक रिकवरी आई, और फिर आईटी अभी डेज लो पे है और निफ्टी भी अभी डे लो पे है। तो आज निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा है, आज आईटी ट्रेड कर रहा है। आईटी इंडेक्स वन साइडेड बाजार को तोड़ता हुआ दिख रहा है। और खबर है टैरिफ से रिलेटेड, जहां पे राउटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि आईटी पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं। आईटी में दोस्तों 12 स्टॉक्स लिस्ट हैं आईटी सेक्टर में, 12 के 12 लाल निशान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोफोर्ज 2% नीचे, एचसीएल टेक 2% नीचे, इन्फोसिस 1.5%, एलटीआई माइंट्री फ्लैट टू नेगेटिव, एम्फेसिस 3% नीचे है, ओएफएसएस में 1% के करीब की गिरावट, परसिस्टेंट सिस्टम में 0.4% की गिरावट, टीसीएस 2% नीचे है, टेक महिंद्रा 1.5% और विप्रो भी 0.7% डाउन देखने को मिल रहा है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है। निफ्टी वैसे तो 75 पॉइंट नीचे है, इसमें 75 पॉइंट्स में से 3 स्टॉक 60 पॉइंट गिरा रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस। ये 3 मिलकर आपके लिए 60 पॉइंट गिरा रहे हैं। आईटीसी का भी इसमें 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लगा दो तो 70 पॉइंट तो यही थी। 4 स्टॉक्स आप कह सकते हो कि गिराते हुए दिख रहे हैं। तो आज आईटी और एफएमसीजी बड़े लेवल पे लगार्ड्स बने हुए हैं भारतीय बाजार के लिए, और आईटी के लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज आते हुए दिख रही है। ये पता है प्रॉब्लम क्या है, पहले राउटर्स ने खबर दी तो गिर गया, गलती से ट्रम्प साहब ने खबर कर दी ऑफिशियल कि हाँ भैया लगा रहे हैं, तो फिर गिरेगा, और फिर जिस दिन इंपोज होगा उस दिन गिर जाएगा। तो एक खबर 3 बार बाजार पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। और बाजार में इतनी वीकनेस है कि नेगेटिव खबर सेम भी अगर बार बार चलाई जा रही है ना तो गिर रहा है बाजार, और पॉजिटिव खबर चलाई जा रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये वीकनेस है इस समय भारतीय बाजार की। मैंने आप सभी के साथ पिछली वीडियो में ही कहा था कि इनकेस हम 24,700 के नीचे निकलते हैं तो चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, जहां पे 24,600 550 तक हम जा सकते हैं। अभी 24,650 दिख रहे हैं। ये आज ना बाजार निफ्टी लेवल पे मैं ये नहीं कहूंगा नीचे टूट रहा है, आज प्रॉब्लम आईटी ने करी है।
और अब क्या कर सकते हैं, टूट रहा है तो टूट रहा है। अब ऐसे में आप देखो आईटी में ना तो बाय ऑन डिप कर सकते भी ना सेल, क्योंकि खबर आई है भाई साहब नेगेटिव है, फाइनेंस पे इम्पैक्ट डालेगी, फाइनेंशियल्स बदलेंगे और अभी ऑफिशियल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो आप थोड़ा होल्ड करना तो चाहिए, क्योंकि कंपनियां तो अच्छी हैं, बट बॉटम फिशिंग और फ्रेश एंट्री के लिए भी थोड़ा इंतजार कर लें। इंतजार क्या ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। तलवार लगा दी है गर्दन पे आईटी के लिए। अब ये प्रेसिडेंट जब तक क्लियर नहीं करेंगे टैरिफ आएगा या नहीं आएगा, तब तक भी ये तलवार लटकी रहेगी। समझ रहे हो, ऐसा फंसा के रख दिया राउटर्स ने। तो ये दोस्तों एक खबर थी जिसकी वजह से आज आईटी स्टॉक्स और बाजार नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में डिसीजन आपको लेना ही नहीं चाहिए, ले भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि तलवार लटक चुकी है। अब मेरे हिसाब से अवॉइड लिस्ट में होना चाहिए भाई आईटी सेक्टर पूरे का पूरा। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं आईटी स्टॉक्स के, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।